कुछ कहना चाहते हो? हाँ। मैं भी। कहो। तुम्ही ने तो कहा था कि जब अल्फाज साथ छोड़ दें तो इंसान को खुद ही कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। तो बस समझो मैंने भी कह दिया वो सब कुछ जो मेरे दिल में था। तुम भी ये समझो कि तुम्हारे दिल की बात मुझ तक पहुंच गई है। तो मैं कुछ कहूं? क्या तुम्हारे दिल की बात बिना कहे मुझ तक नहीं पहुंच सकती? मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि दिल सवालों के जवाब ढूंढने और पहेलियां बूझने में बड़ा निकम्मा होता है। कैसा सवाल? तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी? एक बार नहीं, 2 बार, बल्कि कई बार। डॉक्टर राजदा से किस वजह से तुमने अपॉइंटमेंट लिया था? तो तुम वाकई में जासूसी करते हो? नजर रखते हो मुझ पर कि मैं कहां जाती हूँ, क्या करती हूँ? ऐसा करना पड़ा ना मुझे, कि तुमसे मुझे कुछ भी नहीं पता लग रहा था। मैं अब तुमसे डायरेक्ट पूछ रहा हूं, प्लीज मुझे बताओ क्या वजह है, वरना फिर से मुझे खुद वजह तलाश करने की कोशिश करना पड़ेगी। तो जाओ कर लो तलाश, लगा दो मेरे पीछे अपने जासूस। मैं नहीं बताऊंगी। प्लीज प्लीज देखो, मैं बहुत ज़हनी अजाब से गुजर रहा हूं। अगर तुम मुझे वजह नहीं बताओ तो मैं इसी अजाब में जलता रहूं, खत्म हो जाऊंगा। मैंने कहा ना मैं नहीं बताऊंगी। तुम्हें जो अंदाजा लगाना है लगा लो। अंदाजे? मुझे जो वजह नजर आ रही है वो बहुत तकलीफ दे। प्लीज, तुम क्यों कर रही हो ऐसा? मेरी नफरत में कर रही हो ऐसा? मैंने तुमसे कभी नफरत की नहीं मोहित। यानी तुमने मुझे अपनी नफरत के काबिल भी नहीं समझा, और मैं खुद ही दिल को तसल्ली देता रहा। तो कभी तो तुम मेरी मोहब्बत को दिल लगी समझना छोड़ दोगे। मगर तुम्हारे लिए ये दिल लगी ही रही। तुम्हारे दिल को कभी लगी जो नहीं है मोहित। झूठे निकले तुम। झूठ कहा था तुमने कि बिना कई बात तुम समझ लोगे। हमारे सामने मिन्नत करता हूं, प्लीज प्लीज मुझे बता दो वहां क्यों गई थी? प्लीज, क्यों गई थी? नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि ना बताने का वादा किया है मैंने। और जिंदगी में पहली बार अपना ये वादा निभाना चाहती हूँ। वो डॉक्टर एक गायनेकोलॉजिस्ट थी, तुम रोज अपना चेकअप कराने उसके पास जा रही थी, क्यों? अब मुझे वहां से पता लगा कि तुम अपने बच्चे। ना बच्चा? क्या? बोलो, चुप क्यों हो? मैं सच जानना चाहता हूं। क्या सच? कि मैं मां बनने वाली हूं या नहीं? देखो मैं सिर्फ, या फिर ये कि इस बच्चे का बाप कौन है? अब बोलो अम्मा, सुन लेंगे। हाँ तो सुनने दो सबको बताओ मिलके जाकर कि कैसी बदकिरदार औरत तुम्हारे हिस्से में आई है, जो तुम्हारे निकाह में होते हुए किसी और के। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों? मुझसे नफरत जताने के लिए? सिर्फ मुझसे छुटकारा पाने के लिए? नहीं, इसलिए कि मैं एक बदकिरदार औरत हूं। अपने मुंह में काले थूकना अच्छा लगता है मुझे। बस खुश हो गए तुम? पूरा हो गया तुम्हारे जासूसी का शौक?
रख लिया ही तुम्हारी जासूसी। जो मेरे साथ बात अधूरी छोड़कर नहीं जा सकती तुम। मैं असल वजह तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। असल वजह यही है कि तुमसे शादी करने के बावजूद मेरे किसी और से ताल्लुकात थे। मैं एक बदकिरदार बदचलन औरत हूं। नहीं समझोगी मैं। तुम्हें मुझ पर शक करते, मुझ पर नजर रखते, मुझ पर इल्जाम लगाते डर नहीं लगा, तो अब बात पहले से डर क्यों लग रहा है? मैं बताऊंगी सबको। पागल मत बनो, रुको। पागल। सुबह सवेरे लेकर आना है सभिया को, तो तड़के ही निकल जाना। देखते कैसे रोकते हो तुम मुझे? मैं कह रहा हूं रुक जाओ। ये क्या तमाशा लगा रहे थे? तमाशा तो अब लगेगा, सिर्फ मेरा नहीं आपका भी। अंदर चलो, कहीं नहीं जाती तुम। अपना नहीं तो अपनी माँ का ख्याल कर लो। उन्हें ये बात पता चलेगी तो क्या कहेंगी वो? मुझे अब किसी का ख्याल नहीं है, बल्कि अच्छा है कि उन पर तुम्हारी असलियत खुल जाए। मैं खुद बताऊंगी उन्हें। मोहित, क्या हुआ? इसे अंदर क्यों नहीं ले जा रहा? हाँ हाँ, भेज दे मुझे, भिजवा दे जबरदस्ती। देख लिया आपकी भी तरबियत, बड़े दावे करती थी ना आप। अनमोल, नहीं 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 नहीं, तरबियत तो मेरी खराब है। ऐसा गंदा काम जो किया है मैंने। तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बताऊंगी, जो गंदगी तुमने मुझ पर उछाली है उससे सिर्फ मैं क्यों दागदार हूं? तुम्हारे ऊपर छींटे क्यों ना आए? सबको बताऊंगी मैं, सबको पता चलना चाहिए। सब धू धू करे तुम्हारे ऊपर कि क्या बीवी मिली है जो किसी और के साथ। मुझ पर हाथ उठा, मारना मुझे। हाँ, तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए दोबारा भी मार सकता हूं। बस यही है तुम्हारी बर्बादी का सो कि मुझ पर हाथ उठाकर खामोश कराओ। लेकिन मैं चुप नहीं होंगी, नहीं रुकूंगी। या मैं अपनी सीमा वापस जा रही हूँ। अच्छा तो अपने कमरे में चल, सुबह बात करते हैं। और कोई बात नहीं होगी। अगर मैं बात करूंगी तो आपका बेटा फिर मुझ पर हाथ उठाकर मुझे खामोश कराएगा। लेकिन तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती रोक नहीं सकते मोहित। मैं रोकना भी नहीं चाहता, मुझे जाना है तो जाओ। मोहित, अगर यहाँ रुकी अम्मा तो अपना और भी नुकसान करवाएगी। इसे जाने दें ताकि जो कुछ बच गया वो तो बचा ले। जाओ। अच्छा रुक जा, इतनी रात को अकेले तो ना जा। मैं अंधेरे में ही आई थी, अकेली। मोहित, मोहित, सीधी चपेड़ी मार दी।